नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा और उनकी कुछ कविता। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। तो पहले थोड़ा सा जीवन वृत्त देख लेते हैं इनका। तो इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नामक स्थान में, और इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, और आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी महादेवी वर्मा। इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्यगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960। एक बार पुनः देख लेते हैं। निहार 30, रश्मि 32, निर्जा 35, सांध्यगीत 36, यामा 40, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 1960। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यामा जो एक संग्रह है, इसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्यगीत के जो महत्वपूर्ण गीत है उसका संकलन है यामा। तो यामा में निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्यगीत, इनके जो महत्वपूर्ण गीत हैं इसको संकलित किया गया है यामा में। और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ दिया गया है। सप्तपर्णा जो कि 1960 की रचना है और संग्रह है। तो सप्तपर्णा में जो है क्या है कि ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। ऋग्वेद में जो भी मंत्र आया है तो वहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद करके सप्तपर्णा में संकलित किया गया है। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद है। और हरिऔध ने महादेवी के जो प्रथम काव्य संकलन निहार, उसकी भूमिका भी लिखी है। तो निहार जो कि 1930 की रचना है, और निहार की भूमिका किसने लिखी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। महादेवी वर्मा को ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो प्रथम आयाम भी रचना है महादेवी वर्मा की, और प्रथम आयाम में क्या है तो ब्रज और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। प्रकाशन वर्ष 1984, प्रथम आयाम 1984, और इसमें ब्रज और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है, प्रथम आयाम। और महादेवी वर्मा का यदि दर्शन पूछा जाए तो ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित रही हैं और रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। रहस्यवादी कवित्री, बौद्ध दर्शन से प्रभावित, और इनका जो सर्वाधिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इनकी कविताओं में जो प्रतीक का वर्णन है वो दीपक और बादल है। दीपक और बादल, अनेक कविताओं में ये दीपक और बादल मुझे देखने को मिलता है। तो ये रहा इनका संक्षिप्त विवरण। आगे एक कविता मैं यहाँ पर देखती हूँ, यह मंदिर का दीप। तो कविता इस तरह से शुरू होती है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, विहन से उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। चरणों से चिन्हित आलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों के बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी,
आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल तब यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल दुत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि प्रतीक जो कविता इनकी कविताओं में देखा जाता है वह दीपक, इसमें भी इस कविता में भी दीपक का प्रयोग हुआ है। तो ये कविता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।